Good morning, students. Now we start science class. Chapter number 5, Respiratory and Circulatory Systems. Our body is living and thinking machine with various part of organs. हमारी जो बॉडी है वो लिविंग एंड थिंकिंग की वेरियस पार्ट की मतलब एक जैसे मशीन होती है उसमें वेरियस पार्ट होते हैं और वो वर्क करती है, वैसे ही हमारी बॉडी है कि वो लिविंग थिंग्स टाइप की है और उसके भी वेरियस पार्ट हैं. उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन. सेवरल ऑर्गन टुगेदर डू वन मेजर जॉब फॉर द बॉडी. और हर ऑर्गन्स का अपना अपना एक जॉब होता है, अपना अपना वर्क होता है. दीज ऑर्गन फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. और ये सारे ऑर्गन्स हैं वो एक मिलाकर ऑर्गन सिस्टम्स कहलाते हैं. लेट्स अस स्टडी 2 ऑर्गन सिस्टम. और इस चैप्टर में हम सिर्फ 2 ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी. सबसे पहले है रेस्पिरेटरी सिस्टम. इन ऑर्डर टू लिव वी ह्यूमन बींग्स ब्रीथ कंसंट्रेटली. हम सब जानते हैं कि लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो ब्रीथ करती हैं कंटिन्यूसली. इट इज़ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट हेल्प अस इन ब्रीथिंग. और यही एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो कि हमें ब्रीथिंग में हेल्प करता है. इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? जैसे कि इट कंसिस्ट नोज, विंड पाइप एंड लंग्स. ब्रीथिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच वी टेक इन एयर एंड देन एक्सपल्स. अब ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एयर को एक्सपल करते हैं फ्रॉम द बॉडी और इस कंसिस्ट, यानी कि हम एयर को या लेते हैं और निकालते हैं. अब इनहेलेशंस एंड एक्सेलरेशंस, इसके दो फेसेस होते हैं, इनहेलेशंस एंड एक्सेलरेशंस. इनहेलेशंस इज़ अ प्रोसेस इन विच वी टेक एयर. इनहेलेशंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एयर को लेते हैं और एक्सेलरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ब्रीथ को आउट करते हैं. When we breathe in air, fill the lungs and so to chest over moves outward. जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारा लंग्स क्या है? मूव करता है और वो फूल जाता है. और जब हम ब्रीथ को आउट करते हैं तो हमारा लंग्स इनवर्ड हो जाता है, यानी कि इनवर्ड हो जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है. नेक्स्ट है द एयर वी ब्रीथ इन इच रीच इन ऑक्सीजन. यानी कि जो हम ब्रीथ करते हैं उसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं. इट ऑल्सो कंटेन्स सम वेपर, वाटर वेपर. और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं तो उसमें कुछ वाटर वेपर होते हैं. आपको ये डायग्राम दिखाया गया है, इसमें कैसे हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स कैसे है. नोज़ है, नोज़ के थ्रू हम ब्रीथ लेते हैं और फिर ये विंड पाइप के थ्रू अंदर जाता है और लंग्स में इसकी प्रोसेस होती है. नेक्स्ट है हाउ डज रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क. अब रेस्पिरेटरी सिस्टम्स वर्क कैसे करता है? एज वी ब्रीथ इन एयर, जैसे कि हम ब्रीथ करते हैं एयर को, द लंग्स आर फिल विद फ्रेश एयर रिच इन ऑक्सीजन. हमारे लंग्स हैं वो फ्रेश एयर से और ऑक्सीजन से फिल हो जाते हैं. दिस ऑक्सीजन रीच डिफरेंट बॉडी पार्ट थ्रू द ब्लड. और ये ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाती है. इन रिटर्न के केस में जब ऑक्सीजन जब हम एयर बाहर करते हैं, रिटर्न के केस में द बॉडी पार्ट गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. और जितने भी बॉडी पार्ट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं, रिटर्न करते हैं, विच रीच लंग्स थ्रू द ब्लड. और ब्लड के थ्रू द लंग्स रिपल दिस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर वी ब्रीथ आउट. और यही कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स क्या करते हैं? रिपल कर देते हैं, बाहर की तरफ दे देते हैं, जो कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं. बट हाउ डज ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब क्वेश्चन आता है कि कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को. डू अंडरस्टैंड दैट, लेट्स बी अंडरस्टैंड द सर्कुलेटरी सिस्टम. अब हम इस सर्कुलेटरी सिस्टम में समझेंगे. द सर्कुलेटरी सिस्टम टू स्टे अलाइव. हम जब जीवित रहते हैं वेरियस मटेरियल्स, बहुत सारे मटेरियल्स हम लेते हैं हमें जीवित रहने के लिए, यानी लाइव रहने के लिए हमें बहुत सारे मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट हैव टू बी कैरीड, यानी कि ट्रांसपोर्ट एंड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर.
दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज डन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। अब इट कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें क्या क्या आते हैं, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ये इनके थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है हर बॉडी पार्ट में। दे टुगेदर कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड इन अ बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सर्कुलेशन। और ये एक प्रोसेस क्या कहलाता है, सर्कुलेशन कहलाता है। अब सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे ब्लड की। ब्लड इज़ अ रेड लिक्विड दैट फ्लो अराउंड द बॉडी इन अ बॉडी वेसल्स। ब्लड क्या है, एक रेड लिक्विड फ्लो है जो कि बॉडी वेसल्स के थ्रू हर बॉडी पार्ट में जाता है। इट इज़ अ मीडियम दैट विच डिफरेंट सब्सटेंस, ये एक ऐसा मीडियम है जिसमें कि जो डिफरेंट सब्सटेंस हैं जैसे कि डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा आर ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द बॉडी। इन सबको ये ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के सारे पार्ट्स में। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। ब्लड फ्लो अक्रॉस द बॉडी इन अ ट्यूब इज कॉल्ड ब्लड वेसल। अब ब्लड जिस ट्यूब के थ्रू बॉडी में जाता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, उसे हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। दे आर 3 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स 3 काइंड्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलर्स। अब आता है सबसे पहले आर्टरीज। Arteries are the thin walled blood vessels that carry pure blood away from the heart. Arteries एक थिंक वॉल ब्लड वेसल्स है जो कि प्योर ब्लड को हर हार्ट से लेकर और सारे बॉडी पार्ट तक ले जाता है। दिस ब्लड कंटेन ऑक्सीजन। अब ये ब्लड कंटेन करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्टेड फूड से जो न्यूट्रिएंट मिले हैं उनको ले जाता है सारे बॉडी पार्ट में। नेक्स्ट है वेन्स। वेन्स आर द थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स दैट कैरी इम्प्योर ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट बैक टू द हार्ट। अब वेन्स क्या है, ये थिन ब्लड वेसल्स हैं जो कि जो इम्प्योर ब्लड होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है उनको वापस वेस्ट लेके आता है हार्ट तक। अब आता है कैपिलर्स। कैपिलर्स आर द नैरो एंड थिन ब्लड वेसल्स। ये एक नैरो और थिन ब्लड वेसल्स हैं। दे हैव वेरी थिन वॉल्स, इनकी वॉल्स बहुत थिन होती हैं। न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट मटेरियल आर पास थ्रू दिस वॉल्स। और इन वॉल्स के थ्रू न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड्स पास होती हैं। नेक्स्ट है, अब इसमें आपको दिखाया गया है कि काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स। इसमें काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स दिखाई गई हैं डायग्राम्स में। जो रेड वाली हैं इसको हम कहते हैं आर्टरीज, और जो ब्लू वाली हैं उसको हम कहते हैं वेन्स, और जो बीच में है जो ज्वाइन करवा रही हैं वो उनको कैपिलर्स कहते हैं। नेक्स्ट है द हार्ट। अब हार्ट के बारे में बताएंगे। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि हार्ट है, द हार्ट इज़ ए फिक्स्ड साइज ऑर्गन इन योर चेस्ट। ये एक फिक्स साइज ऑर्गन है जो कि हमारे चेस्ट में होता है। इट इज़ प्रोटेक्ट बाय द रिब केज, और इसको हम एक रिब केज होता है हमारे चेस्ट के अंदर, उससे हम प्रोटेक्ट करते हैं। इट बीट अबाउट 72 टाइम्स अ मिनट थ्रू आउट योर लाइफ। अब ये पूरी लाइफ में, मतलब कि लाइफ में हमारे ये बीट करता है और 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है और ये पूरी लाइफ में करता है। नेक्स्ट है इट वर्क्स लाइक अ पंप। अब ये वर्क कैसे करता है, पंप की तरह। जैसे वाटर का पंप होता है ना, जहाँ फ्लो करता है उस टाइप से। पंप असेंड ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स, यानी कि पंप के थ्रू जो ब्लड वेसल्स हैं उनके थ्रू ब्लड को पंप करता है। इट मेक द साउंड। अब इसकी एक साउंड होती है लम डम एज इज द पम्प्स ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कि एक साउंड की तरह ये करता है लम डम टाइप से, और ये सारे बॉडी पार्ट में ब्लड्स को पहुंचाता है। नेक्स्ट है द हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर। अब हमने हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड किया है। अपर 2 चैम्बर आर कॉल्ड और ऑरिकल्स। जो अपर के, जो ऊपर के 2 चैम्बर्स हैं उनको हम ऑरिकल्स कहते हैं, और इनको भी हम कहते हैं राइट ऑरिकल्स एंड लेफ्ट ऑरिकल्स।
लोअर टू चैम्बर्स, नीचे के जो लोअर टू चैम्बर्स हैं उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये इनको भी इसको दो टाइप्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये आपको हार्ट का डायग्राम दिया गया है, इसमें आप देख रहे हैं कि अपर के दो चैम्बर्स हैं उनको हम ऑरिकल्स कह रहे हैं, राइट ऑरिकल्स एंड लेफ्ट ऑरिकल्स, और नीचे के दो चैम्बर्स हैं उनको हम राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कह रहे हैं। ये चैप्टर आपको फिनिश हो जाता है। एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।